कल हमने स्ट्रेट अवे एक बात कही थी। मून जहां बैठा है, मून जहां बैठा है उसको पहला नक्षत्र बना लीजिए। और आपका जो दशा लॉर्ड है, दशा लॉर्ड जहां जिस नक्षत्र में बैठा है, लाइन से उसको काउंट कीजिए कि मेरा दशा लॉर्ड मेरे मून से कहाँ बैठा है। ठीक है। आपको आपको दो के नक्षत्र देखने हैं। पहला मून का नक्षत्र, दूसरा देखना है दशा लॉर्ड का नक्षत्र, और उनको सिंपल कंपेयर करना है। और जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन के समय मैंने आपको एक लिस्ट दिखाया था, सिंपल और सोबर। लिस्ट क्या कहता है कि जन नक्षत्र जहां पे मून बैठा है उसको आप जन नक्षत्र मानेंगे, और उससे कंपेयर करेंगे कि आपका जो दशा लॉर्ड है वो किस में आ रहा है। अब इसके बाद बोलिए, इसके बाद आपका कोई प्रश्न है सिर्फ इससे रिलेटेड? बाकी आप लेफ्ट राइट मत जाइए, इसका नक्षत्र उसका नक्षत्र, आप लोग और कॉम्प्लिकेट करोगे। सिर्फ मून अर्थात चंद्र, चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा है उससे उससे आपका दशा लॉर्ड किस नक्षत्र में आता है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। क्लियर। अगर अगर वो 3, 5, 7 में आता है तो समझ लो देयर इज सम प्रॉब्लम पॉसिबल। प्रॉब्लम होगा है नहीं, मैंने कहा प्रॉब्लम पॉसिबल कहा, पॉसिबल कहा। ठीक है, क्लियर। और कभी भी ये चीज केवल D1 में देखना है, D9 D5 D6 किसी डी में नहीं आना है। दुनिया के डी है आजकल। वैसे तो कहा जाता है कि 18 16 से 18 ही है। कई लोग तो आजकल अगर पूछने जाओगे ना बोलेंगे सिर्फ D5 भी होता है, बोलने वाले भी बोलेंगे। ठीक है, D1 से लेकर D60 पहुंच जाएंगे, सब कुछ हर एक को ले लेंगे, बोलेंगे ये इसके लिए वो उसके लिए। तो बहुत सारे मनमत आए, जैसे एक किताब के कई एडिशंस आते हैं, हर इंसान अपनी अपनी सोच में डालते जाता है। सो यू कैन थिंक इन दैट वे। ठीक है, हम केवल ऋषि मुनि ने जो ज्ञान दिया उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रश्न था D1 चार्ट में सैटर्न इज इन भरनी नक्षत्र। ठीक है, एज पर माई नवतारा सिस्टम माई सैटर्न कम्स इन प्रत्यारी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये कैसे हो गया सर? ये कैसे पॉसिबल है जी? आपका यही क्वेश्चन है ना शर्मा जी? शर्मा जी आर यू अवेलेबल? नहीं है? सर आप कंटिन्यू कीजिए। शर्मा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। मेरा क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं क्वेश्चन ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि D1 में भवनी नक्षत्र, सर बेसिकली क्या अगर वो D1 में भवनी नक्षत्र में है तो नवतारा में उत्तर भाद्रपद में कैसे चला गया हो? सर में है? क्या कह रहे हो सर? अगर वो D1 में भवनी में है तो वो हमेशा भवनी में ही रहेगा। आपका मून कौन से नक्षत्र में हैं है? जी? आपका मून कौन से नक्षत्र में है? हाँ, जी, श्रवण में। श्रवण में। भाई साहब तो यहां से देखो श्रवण श्रवण। श्रवण। हाँ, हाँ जी। श्रवण से देखो भवनी कहाँ आया, श्रवण से भवनी कहाँ आया? 8वां नक्षत्र, सहायता मित्र है आपका वो। ठीक है, वो उत्तर मतलब भाद्र में, मुझे ये वाला चार्ट नहीं देखना है। उत्तर ठीक भाद्र है, ठीक है सर। उत्तर भाद्रपद में कैसे चला गया, मैं समझ नहीं पाया वो। नहीं, समझिए। शनि इस शनि को देख रहा था। कौन से शनि को देख रहे थे? शनि तो एक ही है ना। उत्तरा भागा तो शनि वाला जो अबे लॉर्ड है ना। सर, इसको कहाँ देख रहे हो? ये तो इसके लॉर्डशिप है, इसको कहाँ देख रहे हो आप? मैंने कहा ठीक है, आपका प्लैनेट कहाँ बैठा है। ठीक है सर। ठीक है। अंडरस्टूड सर। नाउ अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके ओके ओके, इसीलिए कह रहा हूँ आप वीडियो को क्लियर ना, सर, वीडियो को क्लियर। पूरा डिटेल में देखो नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर सर, क्लियर। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, सॉरी। थैंक यू सर। नो नो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्लीज थोड़ा वीडियो ध्यान से देखे, क्योंकि क्या होता है कि देन वी गेट स्टक समवेयर। ठीक है, कंसेप्ट फिर से समझिए। हमें केवल दो प्लैनेट देखने हैं, एक मून को देखना है और दूसरा किसको देखना है? दशा लॉर्ड को देखना दशा लॉर्ड के नक्षत्र के। है, दशा लॉर्ड। और इन दोनों के नक्षत्रों को देखना, उनका रिलेशन देखना। मैंने इससे तीसरी चीज अभी तक नहीं बताई है। अब कल जब हम डिस्कस कर रहे थे, जिनका चार्ट था कल,
तब एक चीज सामने आई थी, शायद यही कुछ चार्ट हमने बनाया था, कि जी उनके सर। नाम के हिसाब से भी एक नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा था, याद है, और उसके हिसाब से ये जो था ये उनका मित्र बन रहा था। अगेन इस चीज को प्रूफ किया हमने कल वापस से, जो कंसेप्ट मैंने कुछ दिनों पहले बताया था, एक्टिवेशन ऑफ हाउस। नोइंगली अननोइंगली हम एक हाउस हमेशा एक्टिवेट करते हैं, और उसका बेस क्या है? उसका बेस ये चार्ट है। ये चार्ट भी मेरा बनाया हुआ नहीं है, नेट पे अवेलेबल है, गूगल कीजिए मिल जाएगा। कोई आपको, मुझे इसमें आपको झूठ नहीं कहना है, ठीक है। हर नक्षत्र के कुछ शब्द होते हैं। आपका जो नाम है वो किस नक्षत्र से, किस शब्द से स्टार्ट होता है? स्पेशली बच्चों के केस में यूजुअली उनके नाम का बहुत ज्यादा महत्व है। अक्सर अगर किसी व्यक्ति का नाम नरेश है तो उसे हर दिन सुबह दोपहर शाम उसके मित्र, उसके दोस्त, उसके लोग नरेश बुलाते रहेंगे। लेकिन जब वही व्यक्ति बड़ा हो जाता है तब उसको नरेश नाम से बुलाने वाले लोग यूजुअली कम हो जाते हैं, कंपेयरिंगली कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो लाइफ सर्कल है वो थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा प्रोफेशनल सर्कल में चला जाता है, ठीक है। या घर में तो कोई नरेश नहीं बुलाएगा, वाइफ बोलेंगे सुनते हो जी, बच्चे बोलेंगे डैडी, राइट, माँ बाप बोलेंगे बेटा। ऑफिस में जाएगा तब तभी उसको बुलाया जाएगा कुछ पल, लेकिन स्कूल सर्कल में ये चीजें, नाम का जो उल्लेख है, क्योंकि बच्चे अक्सर खेलते कूदते रहते, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तो यूजुअली बच्चों के केस में ये चीजें एक्टिवेट होती है। प्लस एक चीज और है, बच्चों के केस में नौतारा सिस्टम उतना एक्टिवेट नहीं होती, क्योंकि वहां पे माँ का प्रभाव भी होता है। किसी ने सुना होगा कि बच्चों की कुंडली 8 साल तक नहीं देखना चाहिए, सुना है किसी ने? 8 से 10 साल तक। हाँ जी सर। हाँ यस सर। सर, 12 साल, सुना है। 12 साल। हाँ सर। आठ, नहीं, कोई 8 आठ बोलता है, साल कोई में 10 सुनी। बोलता है, कोई 12 बोलता है। हाँ। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, उसके पीछे कहानी अलग है। बट लॉजिक समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यस उसमें सर। माँ बाप यस सर। के भी कर्मों का प्रभाव रहता है, ठीक है। अगर किसी को बचपन में बहुत दिक्कत है, समझ लो उसके माँ बाप के विकृत कर्म के कारण ये हुआ है, तो उपाय, रेमेडियल पार्ट बच्चे से ज्यादा माँ बाप को करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे चार्ट मेरे पास कई बार आए हैं, मैंने ये चीज देखा है, और जब माँ बाप के चार्ट देखे तो उस चीज ने उसको जस्टिफाई और कंफर्म किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मैंने एक चीज और कही थी, अगर याद हो आप लोगों को, मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने रेमेडी के कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। जो लोग नए हैं उनके लिए एक एकदम शॉर्ट में वापस से बता देता हूँ, बहुत सिंपल और सोबर है वो। क्या है रेमेडी के स्टेप्स है? सबसे पहला स्टेप क्या है, कौन बताएगा? दशा लॉर्ड। दशा लॉर्ड की दशा का उपवास। लॉर्ड, दशा लॉर्ड, दशा लॉर्ड, ठीक है। रेमेडी स्टेप्स क्या कहते हैं? सबसे पहले दशा लॉर्ड, परफेक्ट आंसर। इस चीज को गांठ मार लो। सर जी, अमृत जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड की आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, जिसकी बैकग्राउंड आवाज है वो म्यूट कर ले। अरे यार लोग समझते नहीं है। कमाल के लोग हैं, खुद भी डिस्टर्ब होंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। पहला क्या है? दशा लॉर्ड, डिटॉक्सिफिकेशन। दशा लॉर्ड। अब दशा लॉर्ड में मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? सर फास्टिंग। फास्टिंग और मंत्र जाप एज ए मिनिमम, मंत्र एज ए मिनिमम। और भी उपाय है वो भी मैंने बताया, लेकिन ये एज ए मिनिमम है, फास्टिंग और मंत्र जाप। मंत्र जाप। क्लियर? अब हाँ समझने जी की सर। कोशिश कीजिए, हम कल के उसी चित्र पे जाते हैं जो हमने खोला था। कौन सा वाला? ये वाला। पीपीटी में जाने से अच्छा है मैं इसे, अच्छा पीपीटी में चले जाते हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था? हमारा प्लैनेट कहाँ बैठा है? हमारा जो प्लैनेट है वो कहीं तो बैठा है। हमारा ये अर्थ है। सपोज आपकी सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य पे चित्रा नक्षत्र का प्रभाव है या फिर हस्त नक्षत्र का प्रभाव है, समझो समझो हस्त का प्रभाव है। तो सूर्य पे अगर हस्त नक्षत्र का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तब भी अगर मैं दशा लॉर्ड की फास्टिंग करूंगा और दशा लॉर्ड का मंत्र जाप करूंगा, तो मैं ताकत किसको दिया? सूर्य को दिया। ताकत के बजाय मैंने उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया, अर्थात यहां से हस्त नक्षत्र उसको निगेट किए जा रहा है।
और यहां से मैं उसको मंत्र द्वारा उसको मैं उपचार किए जा रहा हूँ। आप लोग समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो डायरेक्टली Yes, sir. डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब भी दशा लॉर्ड की मैं रेमेडी करूंगा तो क्या होगा, मैं उसको नक्षत्र से लड़ने का भी सामर्थ्य दूंगा। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर है? हाँ जी जी। दशा सर। लॉर्ड की रेमेडी कितनी इंपॉर्टेंट समझ में आया? अब जो नेक्स्ट स्टेप रेमेडी की आती है, मुझे समझ में आया कि कोई नक्षत्र मुझे पीड़ित कर रहा है, तो उसका ये क्या है, उसको काउंटर बैलेंस कर, अर्थात अब मुझे उस नक्षत्र की रेमेडी करनी है। आज तक मुझे कई लोग पूछते हैं सर नक्षत्र की रेमेडी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, बोलता रुको अभी सब्र करो। दशा लॉर्ड और नक्षत्र की रेमेडी कभी साथ में स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। कारण बता रहा हूं, आप जैसे दोनों को एक साथ स्टार्ट करोगे ना, आप दोनों को हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये निगेट कर रहा है और ये एक एवरेज लेवल पे जिसके पास अधिपत्य है, ये अथॉरिटी है, ये राजा है और ये राजा को परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले राजा को कंट्रोल में लेके आ जाओ, उसके शरण में चले जाओ। आप जब दोनों को करने की कोशिश करोगे तो दोनों में द्वंद्व पहले से ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं अगर वो फेवरेबल नहीं रहे तो। और मोर देन 50% ऑफ केसेस में मैंने ये पाया है कि नक्षत्र लॉर्ड दशा लॉर्ड को दिक्कत दे रहा होता है। और मैं कभी भी नक्षत्र लॉर्ड की रेमेडी साथ में नहीं बताता हूँ, कि मैं ट्रायल कर चुका हूँ ये पहले भी, नहीं कर पाया व्यक्ति, क्योंकि कारण है क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड ने पीड़ा देना चालू कर दिया या फिर दशा लॉर्ड ने पीड़ा देना चालू कर दिया, कि दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं विरोध में है। पहले किसकी रेमेडी करनी, दशा लॉर्ड की। महीने 1.5 महीने हो जाए, उसका रिजल्ट आने लगे, वो अपने कंट्रोल में आ गया, अब आप समझ लो दशा लॉर्ड आपके कंट्रोल में आ गया। अब नेक्स्ट रेमेडी किसकी आ गई, नक्षत्र की। नक्षत्र लॉर्ड के। ठीक है, अब नक्षत्र की रेमेडी के लिए जो बेस्ट थिंग जो मुझे नजर आता है अगेन, ठीक है, वो क्या आता है, वो क्या आता है, उन नक्षत्रों का मंत्र जाप। अब इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप उस मंत्रों के जो नक्षत्र का जो मंत्र जाप है वो कंसिस्टेंटली करो, लेकिन मुझे जो लगता है जो बेटर है वो ये है कि समझो आपका दशा लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में है, तो जब अश्विनी नक्षत्र आए उस समय आपके पास दो ऑप्शन है, ओम अश्विनो तेजस चक्षु प्राणेन सरस्वती वीर्यम वाचेन्द्र बलेन इंद्राय दव्यु विन्द्रियम, उसके बाद ओम अश्विनी कुमारभ्यो नमः। पूरा मंत्र का उच्चारण किया आपने 5000 श्लोक। अगर आपको लगता है कि नहीं चल जाएगा, तो ये इसके जो कुमारभ्यो नमः की हम बात करते हैं, ये इनके कौन है पता है, डीटी है। डीटी का मतलब क्या होता है, इनके देवता है। आप डायरेक्ट अश्विनी देवता के देवता, अश्विनी जो नक्षत्र है उनके देवता को कनेक्ट कीजिए और डायरेक्ट उनका मंत्र जाप भी 5000 बार कर लीजिए, तब भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों का रिजल्ट देखा है, बेटर रिजल्ट अच्छा रहता है ये कर लो। अगर किसी को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, आपको लगता है कि मैं मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहा, बेटर है किसी अच्छे ब्राह्मण द्वारा, लेकिन ध्यान में रखना ये पूरे मंत्रों का जाप उस नक्षत्र के दिन ही होना चाहिए। और कोई भी नक्षत्र केवल एक दिन के लिए होता है। नक्षत्र का टाइम आप गूगल में डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल अश्विनी नक्षत्र, आप गूगल पर डालेंगे अश्विनी नक्षत्र इन अक्टूबर, अश्विनी नक्षत्र इन अगस्त 2023, खत्म, बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। और इनकी जप संख्या 5000 होती है। साथ ही साथ इनके कुछ सामान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र, अब मैं जानता हूं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे अश्विनी नक्षत्र का मंत्र जाप करना है, उसका उपाय करना है। अब मुझे क्या समझ में आया कि अश्विनी नक्षत्र के खुद के भी एक लॉर्डशिप है। अश्विनी नक्षत्र किसको बिलोंग करता है, केतु बताएगा? केतु को। केतु केतु से रिलेटेड मटेरियल, को केतु से रिलेटेड मटेरियल हवन सामग्री या उसको अर्पित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा मंत्र जाप के बाद। पिक्चर क्लियर हो गई? अब यहाँ पे लॉर्डशिप को देखेंगे बाद में। तो क्या समझ में आया आपको? अब तक हमने 2 रूल फॉलो किया। ये रूल के कुछ दिनों बाद, इस रूल के कुछ दिनों के बाद आपको स्टार्ट क्या करना है, किसको स्टार्ट करना है, नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र की रेमेडी। कंपलसरी नहीं है। आपको लगता है, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने अपने लिए भी नक्षत्र की रेमेडी खुद के लिए नहीं की, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, मैंने नहीं की है। हाँ बेटी के लिए की, मुझे वहां आवश्यकता थी, उसने रिजल्ट भी दिया, क्योंकि मैंने बैलेंसिंग की।
मेरा बैलेंसिंग और डेली मंत्र जाप से पर्याप्त काम हो गया, मुझे उससे और प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी जी सर। सर। मेरा खुद का श्रवण नक्षत्र है, चंद्र है, और दशा लॉर्ड जो है वो अनुराधा में है। ठीक है, मैंने अनुराधा की रेमेडी भी नहीं की और ना मैंने श्रवण की। क्यों चिंता करना? क्योंकि मैंने मून और सैटर्न, सॉरी मून और जुपिटर दोनों को अपने हिसाब से अलग से कंट्रोल किया। और मैंने अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसे कई चार्ट्स में करा के एग्जांपल्स देखे, बढ़िया काम करता है। नक्षत्र रेमेडी आपको लगता है क्विक रिजल्ट चाहिए, कराना है, आप कर सकते हैं, लेकिन नक्षत्र रेमेडी एक जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बताओ कहां पे हो जाती है इंपॉर्टेंट? 6 नक्षत्र ऐसे हैं, अगर दशा लॉर्ड या चंद्र उनमें उनके चक्कर में पड़ जाए तो उनके नक्षत्र की रेमेडी कंपलसरी करना है। और ये मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं। गंडमूल। गंडमूल, गंडमूल। गंडमूल परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब गंडमूल क्या है आप लोग को पता ही है, हाँ कई बार जी सर। डिस्कशन हो चुका है। हाँ जी जी। सर, केतु एंड मरकरी के नक्षत्र। याद आ रहा है कुछ कि वापस जाऊं? जी सर। हाँ, नहीं सर, जी जी याद है सर, सर। याद है। याद अग्नि है। एंड जल तत्व सर, दोनों का। हम्म, अग्नि जल तत्व जहां कहीं मिलेंगे, अश्विनी रेवती अश्लेषा मघा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, चाहिए अगर आपको चाहिए तो। ये भाई साहब जहां मिलेंगे वहां गंध मचाएंगे, दिक्कत देंगे। क्यों मचाएंगे? कौन बताएगा कारण? कौन सर बताएगा? अग्नि और और जल दो तत्व मिल रहे हैं, दो और तत्व जल मिल रहे हैं। अग्नि से पानी में वो जा रहे हैं ना। हाँ, ऑपोजिट है क्योंकि एक दूसरे दोनों से। एंटी तत्व है, हम्म। तत्व। दोनों एंटी तत्व है। पिक्चर क्लियर? हाँ क्लियर जी सर। सर। जी सर। कोई डाउट किसी को अभी पूछ लीजिए यहाँ पे। क्लियर है सर। सर ये आपने डिसाइड कैसे किया कि किस नक्षत्र में प्रॉब्लम है? हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका वैलिड है कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि किस नक्षत्र में प्रॉब्लम है। पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा। मतलब ये 6 नक्षत्र जो है, इन नक्षत्रों को आपको हम्म। ध्यान देने की आवश्यकता है, नक्षत्र रेमेडी के लिए कंपलसरी है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि मैंने डिसाइड कैसे किया इस नक्षत्र में प्रॉब्लम है। इसका आंसर है इन 6 में प्रॉब्लम फिक्स है। कौन कौन से? अश्विनी, अश्विनी रेवती। रेवती, अश्लेषा, अश्लेषा, मगा, मघा, मूला। ज्येष्ठा, मूला। ज्येष्ठा मूला। तो इसका मतलब ये है कि आपका दशा लॉर्ड और आपका या आपका चंद्र इन नक्षत्र में आया है, तो आपको इनके मंत्र जाप इनके इनके नक्षत्र के दिन करना है। कब करना है मंत्र जाप? नक्षत्र वाले। ऑन नक्षत्र डे। ठीक है, फॉर प्रॉब्लमैटिक नक्षत्र। पिक्चर क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा दशा लॉर्ड प्रॉब्लम में है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप खुद डिसाइड करोगे। अब आपने पूछा कैसे? आपका जो दशा लॉर्ड है, हालांकि इसके भी रूल्स है, लेकिन मैं रूल्स में जाऊंगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आपका जो दशा लॉर्ड है इन 6 में है तो फिक्स हो गया। इसके बावजूद अगर समझो आपका दशा लॉर्ड मृगशिरा में है, कृतिका में है, रोहिणी में है, आर्द्रा में है, या पुनर्वसु में, किसी और नक्षत्र में, किसी अन्य नक्षत्र में, सबसे पहले आपने स्टार्ट क्या किया? दशा लॉर्ड की रेमेडी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने कंटिन्यूस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। अब स्टिल आपको लगता है देयर इज समथिंग फिशी, यानी कई बार बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो समझ लो बाधाएं कौन उत्पन्न कर रहा है, नक्षत्र कर रहा है। दूसरी चीज जो एक्सट्रीम रेमेडीज, एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, एक्सट्रीम प्रॉब्लम क्या होता है, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, सुसाइडल थॉट्स, सडनली फाइनेंशियल कंडीशन एकदम विपरीत हो जाना, ठीक है, रिलेशन सडनली बिगड़ जाना। ऐसे केसेस में मान के चलो कि आपका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो दशा लॉर्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और दशा लॉर्ड के 1 महीने के रेमेडी के बाद भी, अर्थात 43 डेज के रेमेडी के बाद भी रिजल्ट उस हद तक पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ मन शांत हुआ है, कंट्रोल हुआ है, तब आप समझ लो कि आपको नक्षत्र की रेमेडी करनी चाहिए। अब जब मैं कंसेप्ट की बात करूंगा कि दशा लॉर्ड का रिलेशन निगेट होगा, ये कैसे मानूंगा मैं, क्योंकि आपको एक चीज समझना होगा कि हर नक्षत्र का एक कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पे ये रूल बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। कौन सा वाला रूल जो हम अभी बात कर रहे थे कि भाई ये मेरा केतु का नक्षत्र है, वीनस का नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। आप देखोगे हर नक्षत्र के अगेंस्ट में कुछ शब्द यूज किए गए, जैसे शतभिषा के लिए यूज किया जाता है 100 स्टार्स, किसी के लिए यूज किया जाता है राइजिंग स्टार, किसी के लिए यूज किया जाता है फियरी आर्म, ठीक है। तो उन सबका एक अलग स्वभाव है। जब इनका स्वभाव आपका दशा लॉर्ड से विपरीत होगा। एक्चुअल में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने आपको इन नक्षत्रों के डिटेल्स नहीं बताए, इनके स्वभाव के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कई आ जाएंगे, क्वेश्चन। लेकिन जब भी आपके प्लेनेट का स्वभाव इनसे विपरीत होगा तो समझ लो नक्षत्र लॉर्ड वहां पे नेगेटिवली हिट कर रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे ही नक्षत्र कवर करूंगा, प्रत्येक नक्षत्र की स्पेशलिटी क्या है, कौन सा नक्षत्र किस लिए बनाया गया था, उसका क्या मकसद है, तो आपको पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। यस, मेरा ये प्लान उसके अगेंस्ट में था, इसलिए इस दशा में मुझे ये प्रॉब्लम हुई। आप समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ जी, जी सर। Yes, ठीक है। sir. Characteristics of nakshatra. Yes, it's not related to these planets, it is purely related to the नक्षत्र। हम जब भी नक्षत्रों की बात करते हैं ना, हम आंख बंद करके इनके लॉर्डशिप को देख लेते हैं, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। लॉर्डशिप को दृष्टि के लिए देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हम भी कहते हैं बॉस मून का नक्षत्र है, हमारा जो प्लैनेट है मून के नक्षत्र में बैठा है, फ्लक्चुएटिंग माइंड होगा, मून लॉजिकली फ्लक्चुएटिंग माइंड देगा, लेकिन क्या तीनों नक्षत्र फ्लक्चुएटिंग होंगे? अगर तीनों नक्षत्र फ्लक्चुएटिंग होते तो हमारे श्री कृष्ण वो रोहिणी में कैसे पैदा होते? गलत तो नहीं कह रहा हूं? नो सर, नो लॉजिकली सोचा है किसी ने? श्रवण को क्या सिग्नल दिया गया? अभी मैं इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में दिखाऊं आपको मैं, तो एक चीज मेरे पास और है आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर तीनों नक्षत्र मून के ही है, उनका बिहेवियर पैटर्न सेम है, राइट? आई थिंक इट इज इन तत्व। ओके, ये वाला आप खुद ध्यान से देखिए। श्रवण नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? 22वां नक्षत्र। सर 22वां, इसको कान दिया गया है, सावन दिया। ठीक है। अब मुझे बताइए रोहिणी नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? चौथ, फोर्थ। इसको क्या दिया गया है? एक बैल है, बैलगाड़ी। एक बैलगाड़ी दिखाई गई है, ठीक है। 22वां चौथा। अगला नक्षत्र कौन सा हो गया? हस्त नक्षत्र। वो कहाँ पे?
13th. 13th. अब उसको क्या दिया गया है? हाँ, अब मुझे बताओ, तीनों चंद्र के नक्षत्र है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। सोचा है आपने कभी? सर अभी आपका तक नहीं पता। आपका सौम्य प्लैनेट है, कृतिका के सामने चला गया, क्या हो गया? तो हमें प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक और इन नक्षत्रों के कैरेक्टरिस्टिक को समझना है, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी तक हमने केवल 9 प्लैनेट और 12 भाव को समझने की कोशिश की है। जैसे मैंने कहा, तुला एक बैलेंसिंग है, समझने की कोशिश करो। इसको मैंने गाय दिखाया। अब यहाँ पे राशियां हैं, ये जिसने भी ये भी मैंने नेट से ही निकाला है, ये मेरा कोई बनाया हुआ नहीं है, और मैंने इसको स्टडी किया तो परफेक्ट काम करता है। ठीक है। अच्छा, अश्लेषा नक्षत्र कहाँ पे आता है? सर 9th नंबर पे। कर्क राशि में क्या दिखाया है? क्या दिखाया है? एक Snakes. सर्प कुंडली। नवेश जी, आपकी आवाज कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ईच नक्षत्र हैज इट्स सिग्निफिकेंस। जब हम नक्षत्रों का क्लास लेंगे तब ये चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वन बाय वन हर चीज की स्पेसिफिकेशन डिस्कशन में आएंगे। तो अभी हम उस रिलेशन में नहीं जाते कि नक्षत्र और प्लैनेट के प्रभाव में कैसे क्या हुआ। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो नक्षत्र की रेमेडी समझ में आ गई कि आपको नक्षत्र के मंत्र का जाप उस नक्षत्र के दिन करनी है। करोगे तो फायदा ही है, नहीं करोगे, अगर आपको जरूरत नहीं लगती, नहीं करोगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, पिक्चर क्लियर? Clear. यहां तक यस पिक्चर सर, क्लियर? यस सर। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी प्लैनेट को नक्षत्र ने परेशान किया और दशा, किसी भी मतलब हमारे जीवन के जो भी बाधाएं आ रही है, एक तो दशा लॉर्ड ने परेशान किया, दूसरा नक्षत्र ने किया, तीसरा और अगली चीज क्या है जो उसे परेशान करती है? कौन बताएगा? सर हाउस प्लेसमेंट। गोचर। हाउस प्लेसमेंट भूल जाओ मैम, वो आपका प्रारब्ध आपको मिल गया, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। कौन कर रहा है यहाँ पे? अब अगला ट्रिगरिंग कौन करेगा? गोचर। एक्चुअली हमारे जीवन की हर घटना को डिफाइन कौन करता है? Transit. गोचर ट्रांजिट। कई बार जो व्यक्ति जब आता है, अगर वो दशा लॉर्ड की रेमेडी कर रहा है तो उसके 80% प्रॉब्लम सॉल्व वहीं हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलता है मुझे और सक्सेस चाहिए, मेरी जॉब की प्रॉब्लम है, सडनली मुझे चेंजेस आए लाइफ में। जो छोटे मोटे जो 10 से 15% की प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व करेंगे? हम गोचर को देख करके। किसी के जीवन में कोई घटना घटित होती है, एक्सीडेंट हो रहा है, वाइफ छोड़ के जा रही है, हस्बैंड छोड़ के जा रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, रिलेशन में दिक्कत है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उन सब केसेस में दशा लॉर्ड और गोचर सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले दशा लॉर्ड, क्योंकि वो उसको एक प्रॉमिस डिफाइन कर रहा है, सोर्स डिफाइन कर रहा है, सोर्स। और यही कारण है कि हम हमेशा बात करते हैं कि हम सबसे पहले सोर्स को एलिमिनेट करें। पूरी एस्ट्रोलॉजी एक केवल 3 स्टेप में है, केवल 3 स्टेप, दशा नक्षत्र गोचर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई कितनी बातें करे, दुनिया भर के कंसेप्ट लेके आ जाए, आप इस 3 स्टेप को ढंग से समझ लिए तो बाकी पूरे कंसेप्ट आपके लिए समझना लॉजिकली इजी हो जाएगा। अच्छा, गोचर क्या है पता है आपको? गोचर क्या है? जब आपका जन्म हुआ तो वो भी तो एक गोचर ही था ना, लेकिन किसके लिए? जो आपसे पहला पैदा हुए। एक बच्चा अगर 9 बजे पैदा हुआ तो 9:01 पे जो प्लैनेट की पोजीशन है वो उसका गोचर हुआ। आप लोग समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर, यस सर। गोचर इज व्हाट? टाइम बाउंड प्लैनेटरी पोजीशन। ठीक,
अब जब मैं इसी के ऊपर एक और लेयर बना दूंगा, ये मेरा मैं खुद हूं जहां पे मैंने पैदा हुआ हूं, इसके बाद एक लेयर है प्लैनेट और राशियों का, उसके बाद एक लेयर है नक्षत्रों का, और उसके बाद मैं एक लेयर और बना देता हूं, उसे क्या कहेंगे, इन्हीं प्लैनेट का गोचर। अब स्टडी कैसी होगी देखो, मजेदार स्टडी हो जाएगी। पहले प्लैनेट जिसकी दशा चल रही है, दूसरा दूसरा क्या, राशि, राशि, परफेक्ट, तीसरा नक्षत्र, चौथा नक्षत्र, गोचर, ट्रांजिट। ट्रांजिट। ठीक है। अब इन 4 स्टेप्स को भी गवर्न कौन करता है पता है? अगेन हमारे जीवन की अप्रिय घटनाएं वो कौन करता है पता है? 6, 8, 12। इसीलिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जो व्यक्ति 6, 8, 12 की रेमेडी करता है वो केतु समान है, उसको जीवन में कोई डरने की जरूरत नहीं है। याद है ये बात? सर एक सेकेंड प्लीज। सर सर जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 6, 8, 12 घर की कोई भी रेमेडी, जैसे सेवा से रिलेटेड, सिमरन सिमरन या मंत्र से मैं रिलेटेड। तो बोलूंगा प्रॉब्लम होने पे क्यों करते हो, पहले ही करना स्टार्ट कर दो ना मैम। जी बिल्कुल। अगर मतलब समटाइम जिसको अभी जैसे किसी को प्रॉब्लम हो बीमारी से रिलेटेड, तो उनको मतलब क्या उसको दे? अब देखिए, अगर बीमारी से रिलेटेड हमें समझना बीमारी कैसी है। अगर कोई खतरनाक बीमारी है, कैंसर जैसे घातक रोग है, तो उसका 8, 12 एक्टिव हो चुका है। 12 इज हॉस्पिटलाइजेशन, 8 इज खतरनाक रोग। जी सिंपल बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पाइल्स है, मतलब 6। ठीक ठीक है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सब चीजें आएगा। रेमेडीज के केवल इतने स्टेप पर्याप्त है आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो क्रिटिकल केसेस में ही एक्सट्रीम रेमेडीज को दिया जाता है, मैं ये पहले ही बता चुका हूं। और जो इनको फॉलो कर सकता है उसको जीवन में कोई बाधाएं नहीं आएगी। मैं तो बोलूंगा दीर्घायु होके आप जीवन से खुशहाल रूप से जाओगे आप, जो इन 4 स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो कर लेता है। और उसके बाद आपका अगला जन्म भी, क्योंकि आपने 6, 8, 12 को रेमेडी में लाया है, प्रारब्ध आपका चेंज हो जाएगा। जो चार्ट आपको आज विपरीत मिला था वही अगली बार विपरीत मिल जाएगा। समझ में आई बात? बिल्कुल।